हेलो मेरे क्लास 12 के प्यारे भाई और बहनों, आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फिजिक्स के चैप्टर 2 की मोस्ट इम्पोर्टेंट डेफिनेशन, जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती है। तो अगर आप इन डेफिनेशंस को तैयार कर लेते हैं 100% बोर्ड एग्जाम में ये पूछी जाएगी। बाकी जो इससे पिछली वीडियो हमने डाली थी जिसमें आपको 50 प्लस फिजिक्स की महत्वपूर्ण परिभाषाएं करवाई थी, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो जरूर से जरूर देख लीजिए। लिंक हम उसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, उस वीडियो को जरूर से जरूर देख लीजिए। अगर आप वो 50 परिभाषाएं तैयार कर लेते हैं, उन परिभाषाओं के अलावा आपके बोर्ड एग्जाम में एक भी परिभाषा बाहर से नहीं पूछी जाएगी। उन 50 में से ही आपके पेपर में फंसने वाली, तो उस वीडियो को जरूर से जरूर देख लीजिए। इसका थंबनेल इस पे स्क्रीन पे लगा देंगे, तो इस वीडियो को आप चैनल पे जाकर देख लीजिए, या तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम डाल देंगे। तो चलिए बिना देरी करे इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है आपकी वैद्युत विभव। वैद्युत विभव बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर में पूछी ही जाती है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। हमने 50 प्लस जो महत्वपूर्ण परिभाषाएं करवाई थी उसमें हमने आपसे कहा था कि चैप्टर वाइज आपको इंपॉर्टेंट परिभाषाएं देंगी। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर की हमने इंपॉर्टेंट परिभाषाएं करवा दी, जिसकी प्लेलिस्ट हमने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी। वो प्लेलिस्ट आप चेक करेंगे, उसमें आपको मिल जाएगी। आज है आपका चैप्टर 2 की परिभाषाएं। तो सबसे पहला है वैद्युत विभव। वैद्युत विभव क्या होता है? इसमें एक आवेश है। आवेश कहाँ रखा है? अनंत में रखा है। एक आवेश है, वो एकांक परीक्षण आवेश है। ठीक है, कैसा आवेश है? एकांक परीक्षण आवेश। और वो कहाँ रखा है? अनंत में रखा है। अब एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में जो लाने में किया गया कार्य है उसे ही हम लोग वैद्युत विभव कहते हैं। ठीक है, जो आवेश है इसे हम लोग कहाँ लाएंगे? वैद्युत क्षेत्र में लाएंगे। तो वैद्युत क्षेत्र में जब हम लाएंगे तो उसमें जो भी कार्य होगा उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? वैद्युत विभव कहते हैं। बस इतना ही लिखना होगा। ठीक है, तो क्या लिखा हमने? हमने लिखा एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में लाने में किए गए कार्य को वैद्युत विभव कहते हैं। बस इतना ही लिखना है। ठीक है, इतना लिखने के बाद अतः करके आपको इसका फॉर्मूला लिखना है। फॉर्मूला क्या होगा? B बराबर W अपॉन में Q0। ठीक, बाई चांस अगर आप इसकी परिभाषा भूल जाएं और सिर्फ आपको इसका फॉर्मूला याद है तो आप फॉर्मूला से ही परिभाषा बना सकते हैं। बोर्ड एग्जाम में जल्दबाजी में आप इसकी परिभाषा बाई चांस भूल जाएं, सिर्फ आपको इसका सूत्र याद है, तो आप जल्दबाजी ना करिए, सिर्फ इसकी जो सूत्र है उससे ही आप परिभाषा बना सकते हैं। तो फॉर्मूले से कैसे हम लोग परिभाषा बनाएंगे? तो फॉर्मूला क्या है? V इक्वल टू W अपॉन में Q0। Q0 को हम लोग क्या बोलते हैं? एकांक परीक्षण आवेश। तो आपको स्टार्टिंग याद हो गई। ठीक है, Q0 को क्या बोलते हैं? एकांक परीक्षण आवेश। तो एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से, एकांक परीक्षण आवेश को कहाँ से? अनंत से वैद्युत क्षेत्र में ले जाने में W क्या बोलते हैं? कार्य। तो वैद्युत क्षेत्र से ले जाने में किए गए कार्य को वैद्युत विभव कहते हैं। बस इस टाइप से आप बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको स्टार्टिंग में याद आ जाए Q0 क्या बोलते हैं? एकांक परीक्षण आवेश। तो बस इसी से याद आ गया, एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में ले जाने में किए गए कार्य को वैद्युत विभव कहते हैं। उसके बाद अतः करके इसका फॉर्मूला लिख देना। फॉर्मूला V इक्वल टू W अपॉन में Q0। इसका मात्रक क्या होता है? W मतलब कार्य, कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल। और Q0 मतलब आवेश, आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। ठीक है, तो अब जूल प्रति कूलाम। इसका मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक जूल प्रति कूलाम होता है तथा विमा ml की पावर -2 t की पावर -3 a की पावर -1 होती है। यह एक अदिश राशि है। ठीक है, तो ये थी वैद्युत विभव की परिभाषा, जो कि बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर में पूछी जाती है और 2 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। इसी टाइप से अगर आप परिभाषा भूल रहे हैं तो आप आसानी से लिख सकते हैं। अब बाई चांस अगर आप सूत्र भी भूल रहे हैं तब भी आसानी से लिख सकते हैं। परिभाषा में दिखा रहा है एकांक परीक्षण आवेश, तो एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में ले जाने में किए गए कार्य और विभव को तो B से लिखते हैं। बस इस टाइप से आप फॉर्मूला भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद क्या पढ़ेंगे? इसके बाद है दूसरी परिभाषा वैद्युत विभवांतर। वैद्युत विभवांतर भी बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर में ये पूछी जाती है। ठीक है, और ये कभी कभी सिर्फ विभवांतर भी पूछ लेगा। ऐसे पूछ लेगा कि विभवांतर की परिभाषा व मात्रक समझाइए। ठीक है, तो विभवांतर भी मिल जाए तब भी आपको यही लिखना, वैद्युत विभवांतर मिल जाए तब भी आपको यही परिभाषा लिखनी होगी। अब वैद्युत विभवांतर क्या होता है? वैद्युत विभवांतर में क्या होता है? एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को वैद्युत विभवांतर कहते हैं। बस ठीक है, इसमें क्या होता है? एकांक परीक्षण आवेश को, जैसे ये एकांक परीक्षण आवेश है, एकांक परीक्षण आवेश को एक बिंदु से
दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो किया गया कार्य है उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, वैद्युत विभवांतर बोलते हैं। बस ठीक है, तो क्या लिखना है, एकांक परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को वैद्युत विभवांतर बोलते हैं। ठीक है, मतलब कहते हैं। ठीक है, तो इतना लिखने के बाद आपको अतः करके फॉर्मूला लिखना, बी ए माइनस बी वी इजक्वल टू डब्ल्यू अपॉन में क्यू जीरो। ठीक है, एकांक परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को वैद्युत विभवांतर कहते हैं। ठीक है, इसका मात्रक क्या होता है, इसका भी मात्रक जूल प्रति कूलाम होगा, क्योंकि डब्ल्यू जूल और क्यू जीरो आवेश, आवेश मतलब कूलाम, तो जूल प्रति कूलाम होता है। तथा विमा ml की पावर -2 टी की पावर -3 ए की पावर -1 होती है। इसकी विमा भी सेम होगी और राशि कैसी होगी, आवेश राशि, इसकी राशि भी सेम होगी। ठीक है, तो ये था वैद्युत विभवांतर, जो कि बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर में पूछा जाता है। उसके बाद है विभव प्रवणता। विभव प्रवणता भी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है विभव प्रवणता। अगर आप ये तीनों ही परिभाषा तैयार कर लेते हैं, इन तीन में से कोई ना कोई आपको बोर्ड एग्जाम 2026 में मिलने ही वाली है। ठीक है, तो इन तीनों को ही आपको तैयार कर लेना, तीनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब विभव प्रवणता क्या होती है, विभव प्रवणता दूरी के साथ विभव में होने वाले परिवर्तन को विभव प्रवणता कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे को होगा। ठीक है, दूरी के साथ विभव में होने वाले परिवर्तन को विभव प्रवणता कहते हैं। बहुत ही छोटी सी परिभाषा, इतना लिखने के बाद अतः करके आपको फॉर्मूला लिख देना है। फॉर्मूला विभव प्रवणता इज इक्वल टू विभव में परिवर्तन अपॉन में दूरी। ठीक है, इसको इस टाइप से भी लिख सकते हैं, माइनस के डेल्टा बी अपॉन में एक्स। ठीक, तो इस टाइप से भी आप लिख सकते हैं। तो इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक वोल्ट प्रति मीटर तथा विमा ml t की पावर -3 a की पावर -1 होती है। और ये कैसी राशि, यह एक सदिश राशि है। ठीक है, तो ये थी आपकी 3 महत्वपूर्ण परिभाषाएं जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए 100% इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, पहली क्या है, वैद्युत विभव, वैद्युत विभवांतर और विभव प्रवणता, ये तीनों ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी एक बार कमेंट बॉक्स में बताइए, और बाकी जो 50+ हमने आपको परिभाषाएं बताई थी उस वीडियो को जरूर से जरूर देख लीजिए और उन 50 परिभाषाओं को तैयार कर लीजिए। बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट, अगर आप उन 50 परिभाषाओं को तैयार कर लेते हैं, उन परिभाषा के अलावा एक भी परिभाषा ऐसी नहीं होगी जो उन 50 में से नहीं आई होगी। ठीक है, तो उन 50 को जरूर से जरूर तैयार कर लीजिए। मिलते हैं आपसे एक और अगली इम्पोर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।